कि आप ऐसे कह रहे हैं कि पूरे वो एक नज़र से ही नहीं तहे दिल से वो जज अगर ये इस तरीके का सवाल करे तो कैसा लगता है कि वर्तमान सरकार ने कैसे कैसे जज बिठा रखे हैं, उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? देखो, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यवहार है, अपनी अपनी मानसिकता है, कोई कैसा सोचता है। और जब आप मानते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था? मैंने ये क्या कहा, मैं इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षण बाबा साहब ने क्या शब्द कहे थे उसको वो किताब खोल के पढ़ लें, अगर उन्होंने वो नहीं पढ़ा है। मैं ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर में आज महासंघ यानी जो SC/ST सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है उनका अधिवेशन था, चुनाव हुआ है, नए पदाधिकारी चुने गए हैं। पुराने जो पदाधिकारी थे उस कमेटी को भंग कर दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मैडम अंजू बाला हैं जो SC आयोग की सदस्य भी हैं। पहले उनसे बात करेंगे, बाद में जो नवनिर्वाचित प्रधान महासचिव साहब हैं KP चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका। ग्वालियर में कैसा लगा इतना प्यार और मान सम्मान देख के? पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अभी का, और बहुत अच्छा लगा। सम्मान किसको पसंद नहीं है, इसी सम्मान की खातिर तो बाबा साहब ने संघर्ष किया था, और आज इस ग्वालियर की धरती पर वो सम्मान पाकर, और मेरा ही सम्मान नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे समाज का पूरे का सम्मान होना चाहिए। जो सम्मान आज हमें मिल रहा, हम पूरे देश में चाहते हैं हमारे सभी लोगों को ही मिलना चाहिए। आपको कैसे सम्मान की ही लड़ाई है। नहीं, सम्मान की लड़ाई, लेकिन आपने कहा कि सम्मान मिलना चाहिए, तो कहाँ कमी दिख रही है आपको जो सम्मान मिलने में जो नहीं मिल पा रहा है? अभी कहीं कहीं कुछ मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं और आप ही के मीडिया के भाइयों के माध्यम से हमारे तक पहुँचती है। जहाँ कमीशन सो मोटो पावर लेता है, वहाँ जब हम पहुँचते हैं तब लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं वो एक छोटी सोच के लोग हैं, जो एक छोटी मानसिकता रखते हैं कि ये जात पात का दायरा आज है, उसको तोड़ के जो ऊपर आ जाना चाहिए था वो अभी नहीं, कहीं कहीं हुआ है। लेकिन तेज़ी से फ़र्क पड़ रहा है, समाज बदल रहा है, एक नई दिशा की तरफ, और एक जागरूकता अभियान जितने हम चलाते जाएंगे, और जैसे आज इस संगठन आप देख रहे हो, एक पूरा हमारे जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, अपने कर्मचारी हैं यहाँ पे आज आपने देखे, और यही आगे जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, और धीरे धीरे जो मानसिकता उसमें परिवर्तित आ रहा है। और बाकी कानून है, कमीशन है, कमीशन के पास अब जब लोग आ रहे हैं, पहले इतना था कि लोगों को कमीशन के पास आना पड़ता था, अब मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि कमीशन चलकर उनके पास जाता है। ये आज़ादी के 75 साल के बाद में आज भी जातिगत शोषण जो है वो जारी है। आज भी जाति देख करके सरकारी अफसरों की CR खराब कर दी जाती है, जाति देख करके बच्चों को इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, जाति देख करके बहन बेटियों का बलात्कार होता है। आज भी मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड होते हैं, और सवर्ण समाज जो है वो अपने जो उनका जो सवर्ण पंचायत होती है अपने लोगों को बचाने के लिए, अंदर मेघवाल जैसे कांड होते हैं। ऐसे में लगता है कि जो SC आयोग की पावर है उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। नहीं, SC आयोग के पास वो पूरी पावर है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी कांड हुए आपने देखा होगा, वहाँ आयोग पहुँचा, और आयोग जब जब पहुँचा है पूरी तरीके से परिवार भी संतुष्ट दिखा है, और उनको पूरे, अभी लखीमपुर खीरी का ही आपने घटना देखी होगी, पूरे देश में थी, मैं वहाँ पहुँची थी, उसके बाद में पूरे कार्रवाई प्रशासन ने भी वहाँ से अच्छा काम किया। जब मैं फैमिली के पास गई, क्योंकि हम उनको संतुष्ट देखना चाहते हैं, जब मैंने उनसे सारे बात की, जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और हमने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोला करके तुरंत उसमें फांसी के आदेश हो, और प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया कि जब कोर्ट से हमें कोर्ट का निर्णय का इंतज़ार है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि उसमें उचित निर्णय होगा और फांसी भी होगी, और धीरे धीरे है अब वो परिवर्तन आ रहा है। हाँ, कहीं कहीं वो घटनाएं हमें देखने को मिलती है तो वो मन व्यतीत भी होता है, कब हम इसे समाज को बदल पाएंगे, लेकिन मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम नहीं बदल पाएंगे मानसिकता। लेकिन एक सवाल ये है कि देखिए, जो जिला अदालतें हैं, जो चाहे तो SC क्या नाम है अपना सुप्रीम कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, चाहे और बड़ी कोर्ट है, चाहे छोटी कोर्ट है, उन पर केसों का दबाव है क्योंकि पूरे देश भर के मामले वो देख रही हैं। लेकिन SC आयोग पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के मामले जो SC जो कोर्ट में नहीं जा सकते, या जो कोर्ट से जिनको मायूसी हाथ लगती है, वो आपके पास पहुँचते हैं। उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में केस जो है वो SC आयोग में पेंडिंग है, काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपकी तरह बाकी लोग जो प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं, क्या कारण है?
देखिए अभी जब से मैं आई हूँ तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि देखो सबका अपने काम करने का अलग अलग तरीका है और इस समय जो कमीशन है पूरे तरीके से जागरूक होके काम कर रहा है। अब जहाँ जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं हमें ऐसा नहीं है कि वो जिनके पीड़ित हैं वो हमें कोई सूचना देते हैं, वो इतना उस समय खुद दर्द में होते हैं, हमारे तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से सो मोटो पावर लेके हम पहुँचते हैं। जहाँ हमें लगता है न्याय दिलाना है हम तत्काल वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। पेंडेंसी भी आप पहले की और अब की देखेंगे, बहुत सारे हमने केस सॉल्व किए क्योंकि मैंने एक अपना अलग से ही सिस्टम स्टार्ट किया है। जैसे अभी बीएसएनएल के भी लोग जहाँ एमटीएनएल के भी हैं, मैं पूरी जितनी फाइलें हैं आज तक की 3-3 4-4 साल की निकाल के एक दिन में मैंने 55 हेयरिंग की है। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 50-50 केस हमने एक दिन में सॉल्व किए हैं। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक दिन में, अभी मैं किसी से बात कर रहा था आप ही को लेकर के बात चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि 2 घंटे में मैडम ने 42 केस जो वो निपटा दिए। प्रॉपर बात नहीं सुनी जा रही लोगों की। 2 घंटे में 42 आदमियों से मिल नहीं सकते, आप केस कैसे सुन सकते हैं? इसमें आइडिया लगा सकते हैं कोई 42 केस 2 घंटे में कोई सुन सकता है? मेरा सुबह का टाइम शुरू हुआ, रात को 12 बजे खत्म हुआ और उसके बीच में कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसे अनुकंपा पे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके फैमिली के ऑलरेडी 2 लड़के हैं, उनकी ज़मीन है तो उनको तो वो नहीं हो सकता। लेकिन जो पेंडेंसी पड़ी हुई है वो केस अगर 40 साल भी चलेगा वो सॉल्व होना नहीं है। तो जो सॉल्व नहीं, देखो मेरा एक जीवन का अपना एक अलग सूल है, जो हो सकता है उसको करना है। वो 17 दिन में केस खत्म करो या 17 साल लगा दो या 17 मिनट लगा दो, वो आप पे डिपेंड करता है। और न्याय हम दिलाते हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वो मेरा पहला धर्म होगा, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर भी होगा। अगर उसको भी सजा देनी है तो वो उसके लिए पूरी रहेगी। और 2 घंटे या 2 दिन लगा लो या 2 साल लगा लो, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे काम करना है। और प्रॉपर अगर हमारे यहाँ भी नहीं सुनवाई होती तो मुझे नहीं लगता है मैं कौन सा उस जगह बताऊं कि जहाँ वो जा सकते हैं। और अगर मेरे से संतुष्ट नहीं होते हैं, मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, हम चेयरमैन को फाइल आपकी दे रहे हैं, आप जा सकते हैं। कोर्ट मैटर होता है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि कोर्ट मैटर होगा, वो हमने नहीं लिया होगा। नहीं तो हमारे ऐसी अदालत में कोई ऐसा केस नहीं होता है कि अगर फर्स्ट हियरिंग में नहीं होता मैं सेकंड चांस देती हूँ, सेकंड में नहीं होता मैं थर्ड चांस देती हूँ, नहीं होता तो थर्ड चांस में सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, आपको लगता है कि इनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, कास्टलेस सोसाइटी बने, जातिहीन समाज बने, जाति के आधार पर लोगों का शोषण ना हो, लगता है निकट भविष्य में कुछ जो हमारे पुरखों का सपना वो साकार होगा? क्यों नहीं हो सकता, साकार होगा। और एक आशा ही ऐसी है जहाँ पे हर एक आप छोड़ देते, एक आशा की ऐसी किरण होती है जिसके सहारे इंसान पूरी रात काट देता है। तो मुझे पूरी आशा है कि वो दिन अवश्य आएगा। हम उस पथ की ओर निकले हैं, आप सब मिलके निकले हैं, केपी चौधरी जी भी यहाँ पे हैं। आज अगर उसकी ओर ना निकले होते, एक उस समरसता और समानता का भाव हम नहीं देख रहे होते, जब पीएम खुद भी ना देख रहे होते तो सफाई कर्मचारियों के पाँव ना दुलाते। वो एक खुद भी देख रहे हैं कि समरसता और समानता का भाव आना चाहिए, लेकिन वो लाना हम ही को है, वो कोई आसमान से यहाँ नहीं आएगा। संघर्ष हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, लेकिन क्या पैर धोने से सफाई कर्मचारियों का भला हो जाएगा, या उनको परमानेंट करना चाहिए? उनकी सीवर में जो मौत हो रही है उस पर उसको रोकना चाहिए, या उनके लिए जो सुख सुविधा आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद में अगर गटर में उतरने पर किसी आदमी की मौत हो रही है और सरकार खामोश है, आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें बहुत अच्छा आपने प्रश्न मेरा वो रिप्लाई दिया। आज तक कितने प्रधानमंत्रियों ने पाँव दुला दिए? देश का पहला प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने सफाई कर्मचारी से लेकर झाड़ू तक उन्होंने लगाई, वो एक समानता के भाव के लिए। क्योंकि कोई उस काम को नहीं करना चाहता, कोई उस जगह नहीं जाना चाहता, पैर की बात करते हो हाथ लगाना नहीं चाहता है, लेकिन देश के उस प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिखाया क्योंकि वो दर्द से गुजरे, उनको पता है कि गरीबी क्या होती है, दर्द क्या होता है। मुझे खुशी होती है बताते हुए, किसी ने तो कदम उठाया, और भी बहुत सारे लोग उठा के देख लेते ना, लेकिन उसमें हमें उम्मीद जगती है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का, वो बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा, उसमें हमें स्टार्टिंग भी करनी पड़ेगी, सोच को भी बदलना पड़ेगा, तभी आगे कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी हमारा जज नहीं है और हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति पार्टी बनने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे में आयोग का अपना कर्तव्य नहीं बनता कि वो पार्टी बने, इस मामले में कंप्लेंट करे या इस मामले में अपने स्तर पर कुछ काम करे? आयोग सेफ गार्ड के लिए है। आयोग के पास जो भी कंप्लेन आती है उसको निपटाने के लिए है। हमें पार्लियामेंट में कोई मुद्दे आएंगे वो कमीशन तक आते हैं, उसमें निर्णय के लिए और सलाह लेने के लिए। हमें अगर जहाँ ज़रूरत हमारी लगती है, हमारे समाज को लगती है, एसोसिएशन को लगती है, किसी को लगती है, वो कमीशन तक आता है। कमीशन अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ देता है। एक लास्ट सवाल है मैडम कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा है कि आरक्षण आपने मेरे से किया था सीवर वाला।
हाँ सीवर के लिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि पहले के उसमें क्या होता रहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो मीटिंगें हम कर रहे हैं, मैं फुल कमीशन की मीटिंग भी हुई थी, मैं डिवीजन लेवल पे खुद कर रही हूँ, अभी राजस्थान और बिहार में भी मैं करके आई हूँ, उत्तराखंड में भी मैं करने जा रही हूँ। उसमें ये सीवर का जो केस आपने बोला, क्योंकि उसमें सेफ्टी किट देनी होती है, सेफ्टी किट का पर्पस भी होता है, पूरे तरीके से आती भी है, वो ऐसा नहीं है सरकार ने उसको प्रावधान नहीं दिए, नीचे से उसके कैसे इंप्लीमेंट नहीं हुए, सजा के हकदार वो है जो हमने स्टार्ट करा दिया है। और उसमें जो मुआवजे से कुछ नहीं होता फैमिली का, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना फिर ना घटे, इसलिए उस अधिकारी पे ही कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये सब किया। वो स्टार्ट हो चुका है, कमीशन ने कदम आगे बढ़ा लिया है। लास्ट वाला मैडम, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए था। कोई मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरीके का सवाल करे तो लगता है कि उसको जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये इस तरीके का सवाल करे तो कैसा लगता है कि वर्तमान सरकार ने कैसे कैसे जज बिठा रखे हैं, उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? देखो, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यवहार है, अपनी अपनी मानसिकता है, कोई कैसा सोचता है। और जब आप ये मानते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था? मैंने ये क्या कहा, मैं इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षण बाबा साहब ने क्या शब्द कहे थे उसको वो किताब खोल के पढ़ लें, अगर उन्होंने वो नहीं पढ़ा है, जब तक समाज पूरे तरीके से बदलाव की स्थिति में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता इसको कोई हिम्मत भी कर पाएगा छेड़ने की। चलिए, तो आप थी मैडम, एससी आयोग के चेयरमैन थी।